दोस्तों, आपका हमारे इस पीपीसी स्टार चैनल में फिर से स्वागत है। और आज हम अपने मेडिसिनल प्लांट के इस सीरीज़ में आपको जिस पौधे से रूबरू कराने जा रहे हैं, वो जो पौधा है वो बहुत ही आम पौधा है। हर जगह हर घर में जनरली ये पौधा दिख जाता है। और इस पौधे के जो फल हैं उनका जो फ़ायदा है वो तो है ही है। उसको भी मैं आगे बताऊंगा कि क्या क्या उसके फल का फ़ायदा है। लेकिन आज मैं उसके पत्ते के फ़ायदे के बारे में आपको बताऊंगा, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप को हमारी इस व्लॉग से बहुत ही लाभ होगा, बहुत ही फ़ायदा होगा। तो हम जिस पौधे से आपको आज रूबरू कराने जा रहे हैं दोस्तों, आपने जैसा देखा, ये है अमरूद का पौधा। ठीक है, अमरूद का जो पौधा है देख सकते हैं, ये अमरूद का पौधा है। ये अमरूद की पत्तियाँ और ये नई कोमल बिल्कुल नई पत्तियाँ आगे निकली हुई, तो ये आप देख सकते हैं। और ये चिकित्सा के संबंध में, मेडिसिनल के संदर्भ में, आयुर्वेद के तरफ से कहा जा सकता है कि काफ़ी फ़ायदेमंद होता है ये पौधा। और इसके फल और इसकी पत्तियाँ बहुत सारी बीमारियों में अचूक रामबाण का इलाज साबित होती है। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आज इसके जो पत्ते हैं, जिसके बारे में हम लोग बहुत कम लोग जानते हैं कि ये बहुत ही गुणकारी पत्ता होता है, काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो सबसे पहले ये जो पहले बता दें कि इसमें विटामिन, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, प्रोटीन और फास्फोरस जैसे जो खनिज पदार्थ हैं उसकी प्रचुर मात्रा पाई जाती है इस अमरूद के पौधे में। ठीक है, अब आइए इसके पत्तों के लाभ के बारे में। बहुत सारे लाभ हैं इसके पत्तों के से। सबसे पहला है, जिस किसी को अगर दस्त की बीमारी हो गई है तो दस्त में इसका जो पत्ता होता है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। उसके लिए करना क्या है कि आपको 30 ग्राम पत्ते को 30 ग्राम पत्ता तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद उसको वज़न कर लीजिए। 30 ग्राम जो पत्ता होगा उसको आपको 1 गिलास पानी में उस 30 ग्राम जो पत्ता है उसको, और 1 गिलास पानी में चावल का जो आटा होता है उसको डाल करके और उस 30 ग्राम पत्ते को उस पानी में उबालना है। और जब ये घोल तैयार हो जाए उबालने के बाद, तो उसको आपको दिन में कम से कम 2 बार पीना है। तो दस्त से जो छुटकारा है वो मिल जाएगा। आप इसके पत्ते का एक पहला जो लाभ मैंने आपको बताया वो है दस्त से छुटकारे का। ठीक है, साथ ही साथ आप अगर वो नहीं कर पाते हैं तो इसका जो पत्ता अगर आप पीसेंगे तो इससे जो रस निकलेगा, आप इस रस को का जो 1 कप जो रस है वो गर्म पानी में पहले उसको डाल लें, और उसके बाद उसमें 1 कप जो ये निकलेगा पानी है उसमें इसका जो रस है वो उसकी कुछ 2-4 बूंदें डाल दें। और डाल देने के बाद आप इसका जब इस सेवन करते हैं तो भी आपको दस्त से छुटकारा मिलता है। साथ ही साथ इसके अंदर एंटी डायरियल गुण होते हैं, जिससे कि लोगों को लाभ मिलता है। चलिए, अब इस के जो पत्ते हैं इसका मैं दूसरा फ़ायदा आपको बताता हूँ। वो है कि अगर बाल की समस्या है, ठीक है, अगर आपकी बाल की समस्या है तो इसमें ये पत्ते जो है वो काफ़ी कारगर साबित होते हैं, क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी फ्लोरेसेंस और एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो स्काल्प होता है वो काफ़ी हेल्दी होता है। और जब आपका स्काल्प हेल्दी होगा तो आपके बाल बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, इससे क्या होता है कि विटामिन सी का जो है वो विकास भी होता है। करना क्या है इसके लिए आपको कि इसके पत्तों को आप तोड़ लेंगे और पीस करके इसका पेस्ट बनाइए, और पेस्ट बनाने के बाद सिर में लगाइएगा। तो जो स्काल्प होता है वो काफ़ी हेल्दी स्काल्प तैयार होता है, और उसमें जो बाल आते हैं वो काफ़ी अच्छे घने और स्वस्थ बाल होते हैं। ठीक है, चलिए, जो तीसरा फ़ायदा इस पत्ते का है, इसके पत्तों का, वह है कि आप इसके पत्तों से वो जो पेस्ट बनाएंगे, और पेस्ट बना करके आप उसको मुंह पे लगाएं। जी, अगर आपके मुंह पे मुहासे या धब्बे हैं तो इसके पेस्ट को लगाने से
लगा कर के कुछ देर के बाद 10-15 मिनट के बाद उसको आप धो लेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत जल्द आपके चेहरे पे जो मुहासे है या जो आपके चेहरे पे जो दाग है वो उससे छुटकारा मिल जाता है और आपकी जो त्वचा है वो भी काफ़ी मुलायम होती है, मुलायम हो जाती है। तो ये एक फ़ायदा था इसके पत्ते का। चलिए जो अगला है वो हम आपको बताते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो है इसके पत्ते का फ़ायदा ये है कि जो प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स काउंट में भी इसके पत्ते काफ़ी मददगार साबित होते हैं, क्योंकि इनमें एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल और मैंने जैसा पहले बताया इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। तो प्लेटलेट्स काउंट बढ़ाने के लिए, प्लेटलेट्स की संख्या आपके शरीर में बढ़ाने के लिए इसको करना क्या है कि आपको पानी में इन पत्तों को उबाल लेना है। पानी में इन पत्तों को आपको उबाल लेना है और उसमें शहद मिला कर के अगर आप इसका सेवन करते हैं उस पानी का, तो आपके शरीर में जो प्लेटलेट्स की समस्या है वो ठीक हो जाती है, या जो परेशानी है प्लेटलेट्स कम होते हैं वो फिर से ठीक हो जाते हैं। तो आप अगर डेंगू के मरीज़ हैं तो आप इस का जो पत्ता है, जैसा मैंने बताया कि इसके पत्ते का को आपको उबालना है और उबाल करके जो पानी तैयार होता है उसमें आप शहद की कुछ बूंदें डाल करके उसका सेवन करेंगे तो प्लेटलेट्स भी बढ़ सकते हैं और उस डेंगू से आपको राहत मिल सकता है। चलिए इसके बाद इसके पत्ते का जो अगला है वो है ज़ख्म में अगर वुंड्स हो गए हैं, ज़ख्म हो गए हैं, तो भी आप इसमें इसके पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके पत्तों में रोग से या ज़ख्म से बचने का या उसे लड़ने की क्षमता होती है और ये इसके जो पत्ते हैं वह उसमें बहुत ही कारगर साबित होते हैं, क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और साथ ही साथ जीवाणुरोधी गुण पाए जाते हैं। तो करना क्या है कि इस जो अमरूद के पत्ते हैं, जैसा मैंने पहले बताया, इसको आप पीस लेंगे और पीस लेने के बाद जब उसमें से जो रस निकलेगा, अगर उसको आप घाव या कोई सी जगह पे संक्रमण हो गया है तो वहाँ पे अगर आप लगाते हैं तो घाव ठीक हो सकता है और जो संक्रमण का जो इलाका है, जो संक्रमित इलाका है शरीर में, उससे भी आपको संक्रमण से छुटकारा मिल सकता है। एक और चीज़ इस पत्ते के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, वह है इसका डायबिटीज़ में इलाज, यानी जो मधुमेह से संबंधित रोग है, डायबिटीज़ शुगर की जो जिन लोगों को बीमारी है वो इस पत्ते का सेवन करेंगे तो इससे उनको बहुत ही राहत मिलेगी, क्योंकि इसमें अल्फ़ा ग्लूकोसिडेस एंजाइम्स की जो प्रतिक्रिया गतिविधि होती है वो कम करने की क्षमता होती है। तो अल्फ़ा ग्लूकोसिडेस एंजाइम्स की जो गतिविधि है वो कम करता है और इसकी वजह से वो ग्लूकोज़ की जो मात्रा है आपके खून में वो कम हो जाती है। ठीक है, शरीर में सुक्रोज़ और माल्टोज़ को एब्जॉर्ब भी ये पत्ता कर लिया करता है, जिससे क्या होगा, शुगर लेवल आपका वो कम होता है। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा आपको कि चाय की जो पत्ती, इसको जब आप इस्तेमाल करते हैं चाय पीने के लिए, चाय की पत्ती, आप चाय की पत्ती की जगह में इसके पत्तों का इस्तेमाल करें। जैसे चाय की पत्ती होती है वैसे ही इसके पत्तों को भी आप सुखा लें, या आप चाहें तो हरे में भी चाय की पत्ती की जगह में इसका पत्ती तोड़ करके डाल करके चाय तैयार करें और उसका प्रयोग अगर आप करते हैं तो आपके शरीर में जो इंसुलिन उत्पादन जो होता है उसकी वृद्धि नहीं होगी और ग्लूकोज़ लेवल जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन ग्लूकोज़ के या जो मधुमेह के जो बीमारी है या जो डायबिटीज़ की जो समस्या है, इसको दूर करने के लिए ज़रूरी है कि कम से कम आप इसको 3 माह तक, जो मैंने बताया, इसकी पत्तियों से बने हुए जो चाय पत्ती जिसको बोल सकते हैं, अमरूद की पत्तियों से बनी हुई चाय पत्ती की का इस्तेमाल कम से कम 3 महीना आपको करना होगा। ठीक है, तो अगर आप पत्ती का चाय के रूप में प्रयोग करते हैं तो जो कोलेस्ट्रॉल है और ट्राइग्लिसराइड्स ये भी कम किया जा सकता है, जिससे जो हार्ट अटैक होता है
या हृदय संबंधी जो समस्या होती है उससे भी छुटकारा पाया जा सकता है। इसके अंदर ये गुण है। तो जो हार्ट से पेशेंट हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके पत्ते जैसा मैंने पहले बताया कि इसकी पत्तियों को चाय पत्ती के तौर पर आप इस्तेमाल करें और हार्ट की जो समस्या होती है, दिल की समस्या होती है, उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही साथ देखिए इसमें बहुत सारे बायो एक्टिव कंपाउंड भी पाए जाते हैं जो शरीर में कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। ठीक है, तो ये शुगर और जो कैलोरी की मात्रा है हमने बताया कि उसमें सहायक है। साथ ही साथ जो वज़न जो अधिक हो जाता है हम लोगों का उसको भी कम किया जा सकता है। इसके पत्तों का अगर सेवन करते हैं आप, चाहे वो चाय के रूप में या उबाल करके अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, इसके रस का इस्तेमाल करते हैं, तो वज़न जो हेवी वेट हो जाता है, इंसान भारी हो जाता है, मोटापा है, उससे छुटकारा पाया जा सकता है। ठीक है, और लास्ट बट लीस्ट जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो इसके पत्ते का जो फ़ायदा है वो है कि अगर पेचिश हो गया हो किसी को तो आप इसके पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो काफ़ी रामबाण फ़ायदा हो सकता है। आपको करना क्या है, अमरूद की जड़ और पत्ती को आप जो अमरूद की जड़ को काट लेंगे और पत्ती को आपको इसको मिला करके पानी में 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर कम से कम तापमान पर 15 मिनट तक आप उसको उबालिएगा। ठीक है, और इसमें उसका सेवन करने से आपको क्या होगा कि जो पेचिश है उससे छुटकारा मिल सकता है। तो दोस्तों आज के इस व्लॉग में ये एक बहुत ही गुणकारी पौधा जो अमरूद है इसके बारे में मैंने बताया। अपने अगले व्लॉग में हम इसके और चीज़ों के बारे में बताएंगे, इसके फल के फ़ायदे के बारे में बताएंगे, ये कितने प्रकार का होता है और उसमें कौन से फल से क्या लाभ होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं इस उम्मीद के साथ कि ज़िंदगी रहेगी तो फिर अगले ब्लॉग में हम आपको इसी अमरूद के फल के बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।